हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस 2019 के रिक्रूटमेंट के ऊपर। ये आईटी विभाग के स्पेशली रिक्रूटमेंट है जो 4300 पदों पर रिक्रूटमेंट होना है। इसमें जो पद होंगे डीईओ, एएसआई, एएसआई और कांस्टेबल आईटी, पुलिस आईटी का पद पर रिक्रूटमेंट होनी है। इन पदों के ऊपर हम लोग बात करेंगे कब तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में लेने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम अविनाश कुमार है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इस पर बात करते हैं। इस न्यूज़ को आपको पढ़ने के लिए मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कुछ ही देर में, जैसे वीडियो आपने देख रहे हैं तो कुछ 1-2 मिनट बाद आपको लिंक मिल जाएंगे और साथ में यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कौन कौन पदों पर कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली ली जाएगी, किस पद पर आपको ओपन मार्केट में रिक्रूटमेंट निकाल कर की जाएगी। जैसे कुछ पद जो होंगे आपको कंपटीशन के थ्रू देना होगा, उस पद के लिए आपको एग्जाम देने होंगे। बाकी कुछ पद होंगे जो अस्थायी पद होगा, रिक्रूटमेंट होंगे। बट कुछ 2 पद हैं जिस पद के ऊपर आपको कॉन्ट्रैक्ट बहाली ली जानी है, तो उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं बिहार पुलिस से आईटी के अलग कैडर बनाने के काम शुरू हो गए। चुनाव के बाद मूर्त रूप लेने की पूरी संभावना है। प्रशासनिक पदवर्ग समिति ने पुलिस में आईटी कैडर के 4300 पदों के स्वीकृति दे दी है। आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद इस कैबिनेट को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। आईटी कैडर का अस्थायी नियुक्ति होने तक डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर को संविदा के आधार पर बहाल किए जाएंगे। ये जो 2 पद है, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, एक प्रोग्रामर के जो 2 पद हैं, ये 2 पद आपको कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली ली जाएगी। जब तक यहाँ पर कोई अस्थायी बहाली नहीं हो जाती तब तक ये 2 पद पर कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली होगी। और कुछ 2 पद हैं जो प्रमोशन के थ्रू होंगे। जैसे आईटी कैडर के मंजूरी मिलने के बाद बहाली कार्रवाई शुरू होगी, जो इसमें सब इंस्पेक्टर और सिपाही के पदों सीधी बहाली होगी। सब इंस्पेक्टर और सिपाही की जो पद होगी यहाँ पर सीधी बहाली होगी। ओपन मार्केट में आपको रिक्रूटमेंट आएगा जिसमें आपको फिलअप करने होंगे, एग्जाम देना होगा उसके बाद। पर जबकि 2 पद ऐसे हैं, इंस्पेक्टर और एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 2 पद को प्रमोशन के थ्रू फिलअप किए जाएंगे। अस्थायी बहाली में लगने वाले वक्त को देखते हुए तो जो डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर का जो पद है, ये 2 पद 1669 पद है। तो इन 2 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली ली जाएगी समय को बचाने के लिए। यहाँ पर समय जल्दीबाजी में जल्दी से इस पद को फिलअप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली की जाएगी। और जब ये पद फिलअप हो जाएंगे तो उसके बाद इन पदों पर ओपन मार्केट में, जैसे कंपटीशन के थ्रू आप एग्जाम में जाते तो यहाँ पर ओपन मार्केट में कंपटीशन के थ्रू आप एग्जाम में जा सकते, बहाल हो जाते। यदि अस्थायी बहाली पूरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हुए उनका काम खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों तरह की पद है, कॉन्ट्रैक्ट पर भी है, आपको ओपन मार्केट में रिक्रूटमेंट भी है। अब एक पद जो है आपको प्रमोशन के थ्रू भी फिलअप किए जाएंगे। ये 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे। बाकी यहाँ पर ये सारी चीज़ आप जानते ही हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। कैडर क्लोज कैडर होगा और यह वायरलेस के तरह काम करेगा, यानी जो जवान और अधिकारी इस कैडर में नियुक्त होंगे वह दूसरे काम में नहीं लगाए जा सकते और ना ही इनका तबादला किसी और कैडर में हो सकता है। तो जो होगा अस्थायी नियुक्ति होगी। यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर के पद के लिए आपको उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जबकि जो नॉर्मल रैंक के सिपाही रैंक का पद है, ये आपको जो टेक्निकल थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन रखते हैं, जिनके कंप्यूटर का ज्ञान है जिनके पास, वे लोग जिनके पास सर्टिफिकेट है वे लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नॉर्मल ग्रेजुएशन आपने किया है तो एएसआई के पद फिलअप कर सकते हैं। साथ में आपका कंप्यूटर का कुछ नॉलेज होना चाहिए। जैसे ही इसका पूरी तरह से नियमावली आ जाते हैं, जब इसका नियमावली आएंगे उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके बहाली के ऊपर किस तरह से काम किए जाएंगे, इसका नियमावली क्या होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होंगे, इसका पेमेंट क्या होगा, इसका ग्रेड पे क्या होगा। तो सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग जब नोटिफिकेशन आ जाएंगे तब बात करेंगे। तो यहाँ पर तो चुनाव के बाद कैबिनेट से मंजूरी मिलेगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आईटी विभाग नोटिफिकेशन निकालेगी। तो ये आपको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ये अगस्त अक्टूबर से आगे चले जाएंगे, तो अभी वेट करना होगा। पर अभी के जो न्यूज़ है यहाँ पर आप लोग के लिए अच्छी खबर है कि 4300 पदों में से 1669 पद छोड़कर बाकी सभी पदों पर ओपन मार्केट में रिक्रूटमेंट करवाई जाएगी। 1669 पद जो होंगे जो आपको कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली होगी। तो ये 2 पद कॉन्ट्रैक्ट पर भी बहाली होते जो पद होते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि परमानेंट हो जाए। स्टार्टिंग में तो 2-3 साल आपको कॉन्ट्रैक्ट पर ही काम करना होता है, पर
कभी भी गवर्नमेंट के जो स्टाफ होते हैं ये कभी भी अस्थाई फिलअप हो ही नहीं पाते। जब अस्थाई फिलअप हो ही नहीं पाते तो ये पद, ये कॉन्ट्रैक्ट बहाली लगातार बढ़ते जाते पूरी जीवन हो जाती है। और सारे बहाली प्रक्रिया जो एक अस्थाई नियुक्त होते हैं उनकी तरह सारे फैसिलिटीज़ आपको मिलते हैं, वेतन मिलते हैं, सब कुछ उसी तरह से मिलता है। तो यहाँ पर एक तरह से सिर्फ कहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बहाली है, पर गवर्नमेंट की कभी स्टाफ की कमी अस्थायी नियुक्ति हो नहीं पाती है कि जो आपको हटाया जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को, ये न्यूज़ पढ़ने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।